हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में समझा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्रॉस वेक्टर या सदिश गुणनफल के बारे में समझेंगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, भी कोई भी सदिश राशि है उनका गुणनफल अदिश राशियों के समान नहीं होता, क्योंकि इनमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। फिर हमने देखा था भी ये तीन प्रकार से संभव है, और उसमें तीसरा था भी सदिश को सदिश से गुणा करे और सदिश ही प्राप्त हो जाए। तो ऐसे गुणनफल को क्या कहा जाता है? सदिश गुणनफल। तो अब इस पर अपने विस्तृत चर्चा करते हैं भी ये किस प्रकार से इसकी दिशा ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से इसका परिमाण ज्ञात किया जाता है। तो सदिश गुणनफल दो राशियों को गुणा करने पर हमें सदिश राशि प्राप्त हो जाए तो ऐसे गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। इसके दो सदिशों के मध्य क्रॉस द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इसका परिमाण और दिशा किस प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं? तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमें ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या होता है? ए का परिमाण गुणा बी का परिमाण और उनके मध्य कोण की ज्या की गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। अब चूंकि ए क्रॉस बी वेक्टर करने पर हमें सदिश राशि प्राप्त होगी, इसलिए एन कैप यहाँ पर क्या है? दिशा को व्यक्त करने का एकांक सदिश। यहाँ ए बी साइन थीटा परिणामी सदिश का परिमाण और एन कैप दोनों जो ए क्रॉस बी है उनके तल के लंबवत जो है उस दिशा में एकांक सदिश है। जैसा कि चित्र में प्रदर्शित हो रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटी है और उनके बीच कोण थीटा है। ये किसी भी तल में स्थित है, तो जो इनका परिणामी है वो इन दोनों तल के लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर उनका परिणामी अपने को प्राप्त होगा। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो अपने आगे समझेंगे भी किस प्रकार से अपने डिफाइन कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्ट है परिणामी है अपने तल के लंबवत ऊपर या नीचे की ओर प्राप्त करें। जो डायरेक्शन है वो तल के लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो समझते हैं भी ये डायरेक्शन को अपने किस प्रकार से लेते हैं। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से
इन वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो अपने डिफाइन करना है। तो ए क्रॉस बी अपने पास ए बी साइन थीटा और एन के प्राप्त होगा। तो डायरेक्शन के लिए पहला नियम है दाएं हाथ का नियम। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की उंगलियां को सदिश ए से बी वेक्टर की ओर कम घुमाव से मोड़े तो सीधा अंगूठा परिणामी सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच का कोण अपने थीटा दिया हुआ है। तो अपने को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखनी है। तो अपने ए से बी की ओर जाना है और वो भी कम एंगल की ओर अपने को चलना है। तो यदि ये एंगल अपन लेते हैं तो ये तो ज्यादा है, तो कम एंगल कौन सा होगा? इस रास्ते से। तो अपने को ए से बी, ए क्रॉस बी का अपने डायरेक्शन देखनी है। तो एक की तरफ अपने दाएं हाथ की उंगलियों को रखते हैं और बी की तरफ चलते हैं। तो ए से बी की ओर इस प्रकार से अपने चलेंगे। तो जो अंगूठा है वो जिस डायरेक्शन में वो ही प्राणायाम सदिश की दिशा होगी। तो ये ऊपर की ओर अपने को शो हो रहा होगा। तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो भी ऊपर की ओर होगी। दूसरा, इसमें अगर बी क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन अपने देखते हैं तो अब आपको जो अपनी दाएं हाथ की उंगलियां वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में रखनी है और इसको ए की तरफ घुमाना है। अगर अपने ऐसा करते हैं तो अपना अंगूठा जो है वो नीचे की ओर प्रदर्शित हो रहा होगा। तो इस प्रकार से बी क्रॉस ए वेक्टर में अपनी जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर होगी। तो यहाँ से एक चीज अपने को प्रदर्शित हो रही है भी ए क्रॉस बी वेक्टर और बी क्रॉस ए वेक्टर जो है उनकी डायरेक्शन जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ये चीज अपने आगे इसका यूज करेंगे। तो एक बार के लिए इस नियम को समझते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर डायरेक्शन ऊपर की ओर और बी क्रॉस ए करने पर डायरेक्शन उसके विपरीत होगी। दूसरा नियम इसमें दक्षिणावर्त पेच का नियम। ये नियम क्या कहता है? यदि किसी पेच को सदिश ए क्रॉस बी के तल के लंबवत रखकर कम घुमाव से मोड़े तो पेच जिस दिशा में जाता है वह परिणामी सदिश की दिशा होगी। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर अपने को डायरेक्शन लेनी है। तो इसमें अपने ए से बी की ओर इस पेच को घुमाती है। तो पेच जिस दिशा में जाता है यानी पेच नीचे की ओर जा रहा है तो डायरेक्शन नीचे की ओर, अगर ऊपर की ओर आ रहा है तो डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। अब इस पेच को अपने ए से बी की ओर घुमाते हैं और अनुभव करते हैं जो पेच है वो क्या हो रहा होगा? ऊपर की डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि एक प्रकार से ये पेज जो है ओपन हो रहा होगा। तो यानी जब पेज ओपन होता है तो ये किस दिशा में जाता है? ऊपर की ओर। और जब बी क्रॉस ए वेक्टर किया जाता है और इस पेज को अपने बी से ए की ओर लेकर जाएंगे तब पेज टाइट होगा। यानी जब पेज टाइट होता है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? नीचे की ओर। तो इस प्रकार अपने दोनों ही नियम से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो है अपने याद कर सकते हैं। अपने जो विशेष कंडीशंस है उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, इसमें सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, क्योंकि आपने अभी देखा अगर ए क्रॉस बी करते हैं और बी क्रॉस ए करते हैं तो इनमें परिमाण जो है वो तो अपने को सेम ही प्राप्त होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण यहाँ पर ये कौन सा साइन आ गया? माइनस। यानी दोनों का जो मान है वो बराबर नहीं होगा, इसलिए ये क्रम विनिमय भी नहीं होते। दूसरा, इसमें समकोणिक सदिशों का सदिश गुणनफल। समकोणिक का मतलब है इनमें एंगल जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री का। तो बात करते हैं क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इनके साइन 90 कर दिया। तो साइन 90 अपने जानते हैं 1 होता है।
ए क्रॉस बी का जो मान है वो ए का परिमाण बी का गुणा एक और दिशा इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें अपने पता है एन कैप की दिशा ए और बी के तल के लंबवत होगी। इस आधार पर अपने देखते हैं जो एकांक सदिश है उनमें आई कैप क्रॉस जे कैप, तो इसको अपने इस प्रकार लिख सकते हैं आई डॉट जे साइन 90 डिग्री। अब यहाँ पर के कैप क्यों आया, अपने जानते हैं जो तीनों एकांक सदिश है परस्पर लंबवत होते हैं, तो आई और जे के लंबवत कौन सा एकांक सदिश है, के कैप। तो आई और जे का जो एकांक सदिश क्या हुआ, के कैप, इसलिए यहाँ पर अन के कीजिए क्या आया, एकांक सदिश के कैप। अब इसमें आई का मान एक होता है परिमाण और जे का परिमाण भी एक, साइन 90 भी एक होता है, तो सारे एक हो गए। यहाँ पर क्या बचेगा, के कैप। इसका मतलब आई क्रॉस जे कैप का जो मान है वो के कैप होगा। इसी प्रकार इसका अगर उल्टा करेंगे जे कैप क्रॉस आई कैप तो ये माइनस के कैप होगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो उसमें अपोजिट हो गई। इसी प्रकार जे क्रॉस के करने पर अपने पास आई कैप आएगा, के क्रॉस जे करने पर माइनस आई कैप आएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, और इसका उल्टा करने पर माइनस जे कैप। इसको अपने सर्कल के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर अपने आई से जे, जे से के या के से आई की तरफ चलते हैं तो अगर ये इनका चक्रीय क्रम बनता है तो प्लस के अंदर अपने आंसर आएगा। जैसे आई क्रॉस जे करते हैं तो ये इनका सही चक्रीय क्रम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, के कैप। लेकिन जे क्रॉस आई यानी अपने उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चलने पर जो आएगा उत्तर माइनस के अंदर आएगा। अगर आप जे क्रॉस के कैप कर रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा, प्लस का आई कैप। लेकिन के क्रॉस जे उल्टा चलेंगे तो माइनस का आई कैप। इसी प्रकार से के क्रॉस आई वाला अपने समझ सकते हैं। फिर है अगर समांतर सदिश का गुणनफल करते हैं तो समांतर सदिश में एंगल जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, और साइन 0 का मान अपने को पता है वो कितना होता है, 0। इसलिए ए क्रॉस बी वेक्टर अपने को 0 प्राप्त होगा। अगर तुल्य सदिश की बात करें तो ए क्रॉस ए वेक्टर, इसका मान भी अपने को 0 प्राप्त होगा। तो तुल्य एकांक सदिश की बात की जाए तो आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस के आई के, इन सभी का मान क्या प्राप्त होगा, अपने को 0 प्राप्त होगा। तो जो एंगल है वो 0 डिग्री होने पर सभी जो राशि है वो 0 हो जाएगी, और एकांक सदिश का मान भी अपने को क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब अगर ए क्रॉस बी वेक्टर को अपने कार्तीय घटकों में व्यक्त करें तो इसको इस सारणिक के रूप में अपने लिखा जा सकता है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों घटक होंगे। इसको ए एक्स, ए वाई, ए जेड और बी के घटकों बी एक्स, बी वाई, बी जेड के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसको अगर एग्जाम्पल अपने किस प्रकार से करेंगे और इसका मान जो है किस प्रकार से निकाला जाता है वो अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। कुछ सदिश गुणनफल से प्राप्त भौतिक राशियां कौन सी है, जैसे कोणीय संवेग, इसको लिखा है आर क्रॉस पी वेक्टर। पी वेक्टर यहाँ पर क्या चीज है, रेखीय संवेग, और आर वेक्टर जो है स्थिति सदिश। इसी प्रकार बल आघूर्ण या टो वेक्टर जो है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बल है, आर वेक्टर स्थिति सदिश है। तो ये जो क्वांटिटीज अपने 11th और 12th में जैसे जैसे आगे चैप्टर करेंगे उनमें अपने को देखने को मिलेगी। फिलहाल इसमें अपने केवल क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से क्रॉस प्रोडक्ट को अपने समझते हैं। जैसे अपने किसी बिंदु आर वेक्टर 2i के प्लस जे के प्लस 3k के पर स्थित कण पर एक रेखीय संवेग पी वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे के प्लस 5 के कैप कार्य कर रहे हैं।
मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर और पी के मान इस इक्वेशन में रख दें और इसका सारणिक रूप लिखते हैं। तो सारणिक रूप आई जे के, आर के जो आई जे के घटक है आई का 2 तो 2 लिख दिया, जे का 1 तो जे के नीचे 1 लिख देंगे और के का यहाँ पर 3 तो के के नीचे 3 लिख दिया। इसी प्रकार पी वेक्टर के जो घटक है आई का 1 तो 1 लिख दिया टेबल में, और जे का -2 है तो जे के नीचे -2 लिख दिया, के का 5 है तो यहाँ पर के नीचे 5 लिख दिया। अब इसको अपने हल किस प्रकार से करना है, तो इसको समझने के लिए मैंने इसको 3 बार लिख दिया, क्योंकि अपने आई जे के लिए 3 बार इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे उसको समझते हैं। तो पहले अपने आई कैप से शुरुआत करते हैं, तो आई कैप लिख देंगे। अब इसमें आई की सीट में जो संख्या आ रही है उनको छोड़ना है, तो ये और ये इनको छोड़ दिया, बाकी जो 4 संख्या बच गई उनका क्रॉस गुणा करना है, यानी 1 को 5 से और 3 को -2 से। तो 1 को 5 से किया तो 1 क्रॉस 5 लिखा हुआ है। फिर जब भी आपने दूसरी संख्या का गुणा करना है तो इनके बीच में माइनस लगाना अपने को, और फिर 3 को -2 से गुणा करेंगे तो 3 - 2 ये लिखा हुआ है। ये बीच का जो साइन है इसका ध्यान रखना है, दूसरी संख्या जब लिखते हैं तो बीच में जो साइन है वो माइनस लिखना आपको, ठीक है। दूसरा जे कैप, तो इस दूसरे टेबल में बात करते हैं, और जे कैप जब भी लिखना है तो उससे पहले माइनस साइन आएगा, ये अपने को याद रखना है, ये इस फॉर्मूले के अंतर्गत आता है। तो माइनस जे कैप लिखा जाएगा। अब वही बात, जे के सामने जो संख्या आ रही है उसको छोड़ देना है, इस तरफ ये, इस तरफ के, और इसके सामने जो संख्या आ रही है इनको छोड़ना है। बचा क्या, 2 का 5 से गुणा, तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 5 लिखा है, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर क्या करें 3 को 1 से, तो 3 गुणा 1 प्लस के, ये माइनस साइन केवल जे के सामने लगाना है, बाकी आई और के जो है प्लस ही आएंगे। अब के का अपने को मान निकालना है, तो के किसी में जो आ रहे हैं उनको छोड़ देंगे, बाकी गुणा करेंगे तो 2 का -2 से, तो 2 गुणा -2, फिर 1 का 1 से, तो -1 गुणा 1। अब इनको सॉल्व करते हैं, 1 × 5 5 -3 गुणा -2 प्लस 6, फिर जे के ब्रैकेट को हल करते हैं, 2 गुणा 5 10 -3 गुणा 1 -3 प्लस के 2 गुणा -2 -4 और -1 गुणा 1 -1। तो इनको जोड़ करेंगे, 5 + 6 11 आई कैप, 10 में से 3 घटा देंगे तो माइनस के 7 जे कैप, और यहाँ पर -4 और -1 टोटल -5, तो ये कितना आएगा -5 के कैप। तो ये जो आंसर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अपने पढ़ा भी, कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी अपने को प्राप्त होती है। तो इस वीडियो में आपने समझा किस प्रकार से दो वेक्टर्स का गुणा करने पर अपने को वेक्टर राशि प्राप्त होती है, किस प्रकार उसका परिमाण व दिशा अपने ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।